अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा नांगो आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस ग्रामर के हवाले से मजीद मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब या डी ट्रांजिटिव वर्ब आस्क एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम इन्हें कैसे चेंज करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब के मानी को समझेंगे, फिर हम इसकी तरफ बढ़ेंगे। डाई या डी के मानी है टू, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकते हो, और वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो उन्हें हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अभी डेफिनेशन क्या है? दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स। याद रखें, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इनटू फोर वेज, और आप उन्हें पैसिव वॉइस में चार तरीके में चेंज कर सकते हो। उन्हें हम कौन से वर्ब्स कहते हैं? डाई ट्रांजिटिव या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स। इनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मींस ऑल नॉन लिविंग्स, तमाम गैर जानदार, एंड ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? ऑल नॉन लिविंग्स आर कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑल लिविंग्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ इनको दो ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि इनके मानी मुकम्मल नहीं होते, और अगर आप कोई इनमें से एक निकालते हो कभी कभार उनके मानी गलत सेंस भी दे सकते हैं। आज का वर्ब है आस्क, तो हम इसके जुमले बनाएंगे कि इनको कैसे दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। सपोज मैं कहता हूं यू आस्क मी, आप मुझसे पूछते हो। क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ, क्लियर, कि यहां पे आप मुझसे क्या पूछते हो। अगर मैं कहूं यू आस्क आ सजेशन, आप एक मशवरा पूछते हो या मुझसे मशवरा मांगते हो। इसको अब मुकम्मल करने के लिए आप मशवरा किस से मांगते हो, तो इनको एक करने के लिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक साथ करके डाई ट्रांजिटिव वर्ब आस्क के साथ लगाएंगे। जैसे यू आस्क मी आ क्वेश्चन। और अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आखिर में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाना चाहेंगे तो फिर उसके लिए आपने प्रीपोजिशन यूज करना होगा। डिफरेंट वर्ब के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन आएंगे। यू आस्क अ क्वेश्चन या अ सजेशन फ्रॉम मी। तो ये दो तरीके हो गए इनको एक्टिव में चेंज करने का, एक पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। अब हम डिस्कस करेंगे इनको पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे। चार तरीके में, वो अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। डाई ट्रांजिटिव या डी ट्रांजिटिव वर्ब इन एक्टिव वॉइस और इन पैसिव वॉइस। सिंपल सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं? दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान जाहिर करें उनको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में ई टीचर हैड आस्क्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, उस्ताद तालिब इल्मों से सवालात पूछ चुका था। एंड टीचर हैड आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स, उस्ताद सवाल तालिब इल्म से पूछ चुका था। यहां पे आपका इनडायरेक्ट शुरू में आ रहा है और डायरेक्ट बाद में। डायरेक्ट शुरू में आया तो इनडायरेक्ट के साथ आप क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन लगाएंगे। पैसिव वॉइस में इनके चार तरीके चेंज करने के रूल्स थोड़ा सा डिस्कस कर लूं आपके साथ। इनके डिटेल हम टेंसेस में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पे एक रिवीजन इसलिए जरूरी होगा, शायद कुछ नए लिसनर्स हैं मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे, तो उनके लिए यहां पे ये लेक्चर क्लियर करता चलूं। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टूडेंट को पहले सेंटेंस में लाएंगे, दूसरे में लाएंगे, तो याद रखें यहां पे ये टाइटल सब्जेक्ट बन जाएंगे या टॉपिक सब्जेक्ट बन जाएंगे। टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट की मानी है उन्वान, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो काम नहीं करता। यहाँ पे ना स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहा, सेकंड सेंटेंस में भी स्टूडेंट्स काम नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप क्वेश्चंस को लाते हैं, क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस, यहां पे ये काम नहीं करते, बल्कि इनको हम टाइटल सब्जेक्ट कहते हैं। याद रखें, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है तो उन्हें हम टाइटल सब्जेक्ट कहेंगे, और जब आपका जो सब्जेक्ट है डूअर ऑफ एन एक्शन है वो जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो हम उसे एजेंट कहेंगे। ये आपके जहन में होनी चाहिए, क्लियर। सो लेट्स बिगिन। अभी हम डिस्कस करेंगे इसके सेंटेंसेस कैसे चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस में पहला तरीका होगा स्टूडेंट्स हैड बीन आस्क्ड बाय
टीचर क्वेश्चंस। याद रखें, स्टूडेंट आया तो बाय टीचर को शुरू में लाओ, क्वेश्चंस को बाद में। सेकंड में क्वेश्चंस को शुरू में लाओ, बाय टीचर को बाद में। फिर क्वेश्चंस जब आया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बाय टीचर को शुरू में, स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टूडेंट्स को बाद में, फ्रॉम स्टूडेंट्स को शुरू में, फिर बाय टीचर को बाद में। स्टूडेंट्स हैड बीन आस्क्ड बाय टीचर क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स हैड बीन आस्क्ड क्वेश्चंस बाय टीचर, questions had been asked by teacher from students, questions had been asked from students by teacher। तालिब इल्म से उस्ताद के जरिए सवालात पूछे गए, तालिब इल्मों से सवालात उस्ताद के जरिए पूछे गए, सवालात उस्ताद के जरिए तालिब इल्म से पूछे गए, और उस सवालात उस तालिब इल्म से उस्ताद के जरिए पूछे गए या पूछे जा चुके थे, या पूछे गए थे या पूछे जा चुके थे, गए थे चुके थे, दोनों इनके उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको हम मनफी फिक्रे कहते हैं, वो जुमले जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, इन विच वी डिनाई दिस स्टेटमेंट। टीचर हैड नॉट आस्क्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, टीचर हैड नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस में अब इनका ट्रांसलेशन करता चलूं, उस्ताद तालिब इल्मों से सवालात नहीं पूछ चुका था, उस्ताद सवालात तालिब इल्म से नहीं पूछ चुका था। स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन आस्क्ड बाय टीचर क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन आस्क्ड क्वेश्चंस बाय टीचर, क्वेश्चंस हैड नॉट बीन आस्क्ड फ्रॉम बाय टीचर फ्रॉम स्टूडेंट्स, एंड क्वेश्चंस हैड नॉट बीन आस्क्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स बाय टीचर। तालिब इल्मों से उस्ताद के जरिए सवालात नहीं पूछे गए थे, तालिब इल्मों से सवालात उस्ताद के जरिए नहीं पूछे गए थे, सवालात उस्ताद के जरिए तालिब इल्मों से नहीं पूछे गए थे, सवालात तालिब इल्मों से उस्ताद के जरिए नहीं पूछे गए थे। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं। एट टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चंस, एट टीचर आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। क्या उस्ताद तालिब इल्म से सवालात पूछ चुका था, क्या उस्ताद सवालात तालिब इल्म से पूछ चुका था। एट स्टूडेंट्स बीन आस्क्ड बाय टीचर क्वेश्चंस, एट स्टूडेंट्स बीन आस्क्ड क्वेश्चंस बाय टीचर, एट क्वेश्चंस बीन आस्क्ड बाय टीचर फ्रॉम स्टूडेंट्स, एट क्वेश्चंस बीन आस्क्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स बाय टीचर। क्या तालिब इल्म से उस्ताद के जरिए सवालात पूछे गए थे, क्या तालिब इल्म से सवालात उस्ताद के जरिए पूछे गए थे, क्या सवालात उस्ताद के जरिए तालिब इल्मों से पूछा गया था, या क्या सवालात तालिब इल्मों से उस्ताद के जरिए पूछा गया था या पूछा जा चुका था। याद रखें, इनके दो पहचान है, गया था या चुका था। ये दो आइडेंटिफिकेशन आपने जहन में रखना है, चुका था। अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल सेंटेंसेस। फॉर्मल सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से पूछते हैं, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। हैड टीचर नॉट आस्क्ड स्टूडेंट क्वेश्चंस, हैड टीचर नॉट आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट। क्या उस्ताद तालिब इल्म से सवाल नहीं पूछ चुका था, क्या उस्ताद सवाल तालिब इल्म से नहीं पूछ चुका था। पैसिव वॉइस में इनको चार तरीके होते हैं चेंज करने के। Had student not been asked by teacher questions, had student not been asked questions by teacher, had questions not been asked by teacher from students, had questions not been asked from student by teacher। क्या तालिब इल्म से उस्ताद के जरिए सवालात नहीं पूछे गए, क्या तालिब इल्म से सवालात उस्ताद के जरिए नहीं पूछे गए, क्या सवालात उस्ताद के जरिए तालिब इल्म से नहीं पूछे गए, क्या सवालात उस्ताद के तालिब इल्म से उस्ताद के जरिए नहीं पूछे गए। इनफॉर्मल सेंटेंसेस जिनको हम कहते हैं गैर रस्मी जुमले, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें बेअदबी तरीके से, गैर रस्मी तरीके से, अपने से छोटों के साथ या दोस्ताना माहौल में आप यूज करते हैं। हैडंट टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चन, हैडंट टीचर आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट। क्या उस्ताद तालिब इल्म से सवालात नहीं पूछ चुका था, क्या उस्ताद सवालात तालिब इल्म से नहीं पूछ चुका था। हैडंट स्टूडेंट बीन आस्क्ड बाय टीचर क्वेश्चंस, हैडंट स्टूडेंट बीन आस्क्ड क्वेश्चंस बाय टीचर। Hadn't questions been asked by teacher from student, hadn't questions been asked from student by teacher। क्या तालिब इल्म से उस्ताद के जरिए सवालात नहीं पूछे गए थे या नहीं पूछे जा चुके थे। क्या उस तालिब इल्म से सवालात उस्ताद के जरिए नहीं पूछे गए थे या पूछे जा चुके थे। क्या सवालात उस्ताद के जरिए तालिब इल्म से नहीं पूछा गया था। क्या सवालात तालिब इल्म से उस्ताद के जरिए नहीं पूछा गया था या नहीं पूछा जा चुका था। याद रखें, पास्ट परफेक्ट टेंस के दो आइडेंटिफिकेशन है, एक है चुका था, चुकी थी, चुके थे, और एक है गया था, गही थी, गए थे। तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, बोथ आर राइट, दोनों करेक्ट है। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपके लिए क्लियर है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।